जरा सोचो, अफ्रीका का सवाना शाम के सुनहरे रंग में डूबा हुआ, सूरज धीरे धीरे होराइजन के पीछे छुप रहा है और आसमान में रंगों का एक अद्भुत खेल चल रहा है। घास में से एक धीमी गुर्राहट आ रही है जिससे आपकी रूह कांप उठती है। ये गुर्राहट हवा में एक अनजानी सी सनसनी पैदा करती है, जैसे कोई एंशिएंट सीक्रेट फुसफुसा रहा हो। अचानक एक आवाज हवा में गूंजती है, एक दहाड़, इतनी पावरफुल, इतनी प्राइमल कि लगता है जमीन ही हिल जाएगी। ये दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन है, एक रिमाइंडर है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां नेचर का रॉ पावर अभी भी मौजूद है। ये है मेरे दोस्तों शेर की दहाड़, एक ऐसा जानवर जिसकी मौजूदगी ही ऑ, डर और रिस्पेक्ट पैदा करती है। उसकी हरकतों में एक ग्रेस है, उसकी आंखों में एक विजडम है जो सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मैजेस्टिक क्रीचर कहां से आया? उसकी जर्नी कैसी रही होगी इस वास्ट सवाना में? इसके डीएनए में करेज और सर्वाइवल की कौन सी कहानियां छुपी हैं? उसकी आंखों में छुपे हुए सीक्रेट्स क्या हैं जो हमें उसकी एंशिएंट लिनिएज की झलक दिखाते हैं? मेरे साथ चलो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर, टाइम के थ्रू शेर की इनक्रेडिबल हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए, उसकी एवोल्यूशन की कहानी को समझते हुए। एक ऐसा क्रीचर जिसने हजारों सालों से इंसानों की इमेजिनेशन को कैप्टिवेटेड किया है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हमारी भी है, एक शेयर्ड हिस्ट्री जो हमें नेचर से जोड़ती है। शेर की कहानी उसकी दहाड़ की तरह टाइम के कॉरिडोर से होकर गुजरती है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि एक एंटायर स्पीसीज की है जिसने काउंटलेस चैलेंजेस फेस किए हैं। इमेजिन करो, लाखों साल पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां जायंट क्रीचर्स घूमते थे और हर कॉर्नर में लाइफ का एक अलग रूप था। और हमारे मॉडर्न लायन के एंसेस्टर्स ने टाइम की रेत पर अपने पॉ प्रिंट्स छोड़ने शुरू किए। ये पॉ प्रिंट्स सिर्फ मार्क्स नहीं थे बल्कि एक जर्नी की शुरुआत थे। फॉसिल एविडेंस इन अर्ली फीलाइंस की कहानियां बताते हैं, उनके स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स की, उनके एवोल्यूशन की पिक्चर पेंट करते हैं, कैसे वो अडेप्ट हुए और सर्वाइव किए, छोटे स्लीक क्रीचर्स से पावरफुल प्रेडेटर्स तक। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस था, लेकिन इनका जर्नी आसान नहीं था। हार्श वेदर कंडीशंस, स्केर्स रिसोर्सेज और प्रेडेटर्स के बीच कंपटीशन ने इन्हें टफ बनाया। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और सर्वाइवल की स्ट्रगल ने इनकी परीक्षा ली और इन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया, इनके इंस्टिंक्ट्स को शेप किया और इनके सर्वाइवल स्किल्स को रिफाइन किया और इनकी स्ट्रेंथ को फोर्ज किया। ये स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं थी बल्कि मेंटल और इमोशनल भी थी। लेकिन इन सब के थ्रू शेर के एंसेस्टर्स बने रहे और उन्होंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया। उनकी लिनिएज उनकी रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। ये लिनिएज हमें सिखाती है कि कैसे एडवर्सिटी में भी ग्रोथ पॉसिबल है। अमेजिंग है ना, कैसे नेचर की क्रूसिबल ऐसे मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को फोर्ज करती है। ये कहानी हमें इंस्पायर करती है और हमें नेचर की पावर और ब्यूटी की याद दिलाती है। शेर की कहानी सिर्फ स्टोन और बोन में एच्ड नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री के फैब्रिक में बुनी हुई है। एंशिएंट केव पेंटिंग्स में इसकी इमेज, मिथ्स और लेजेंड्स में इसका स्पिरिट। सोचो, इस क्रीचर में ऐसा क्या है जिसने हजारों सालों से हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को कैप्टिवेटेड किया है? लास्को, फ्रांस की केव्स में 17,000 साल पुरानी इनकी लाइकनेस प्रिजर्व्ड है, ह्यूमन साइकी पर शेर की एंड्यूरिंग होल्ड का प्रमाण। एंशिएंट इजिप्ट में शेर रॉयल्टी और डिवाइन पावर का सिंबल था, मैजेस्टिक स्फिंक्स और फियर्स लायनेस गॉडेस सेकमेट में एम्बॉडीड। एंशिएंट वर्ल्ड में मेसोपोटामिया से ग्रीस और इंडिया तक शेर की इमेज कॉइन्स, पॉटरी, टेम्पल्स और टूम्स पर दिखती है, स्ट्रेंथ, करेज और पावर का यूनिवर्सल सिंबल। शेर की कहानी सिर्फ एंशिएंट रेवरेंस की नहीं है, ये रियल लाइफ एनकाउंटर्स की भी है। सदियों से शेरों को शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में देखा गया है। उनकी उपस्थिति ने न केवल कला और साहित्य को प्रेरित किया है बल्कि मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया है। ऐसे एनिमल्स की जिनका साइज, स्ट्रेंथ और फेरोसिटी लेजेंड्स बन गए। शेरों की दहाड़, उनकी ताकत और उनकी मांसपेशियों की संरचना ने उन्हें जंगल का राजा बना दिया है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार ये कहानियां और भी रोमांचक हो जाती हैं। इमेजिन करो, कैंप फायर्स के पास कहानियां ऐसे शेरों की जो अपने ब्रेदरन से बहुत बड़े थे। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि ये साहस और वीरता की कहानियां थीं। रात के अंधेरे में जब लोग आग के पास बैठते थे
तो शेरों की कहानियां सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिनकी दहाड़ रात में गूंजती थी, बहादुर वॉरियर्स के दिलों में भी डर पैदा करती थी। शेरों की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती थी कि वह मीलों दूर तक सुनाई देती थी और यह आवाज सुनकर बहादुर से बहादुर योद्धा भी कांप उठते थे। ऐसी ही एक लेजेंड है नॉर्थ अफ्रीका के बाबरी लायन की, एक मैग्निफिसेंट क्रीचर जिसकी ब्लैक मेन शोल्डर्स तक आती थी। बाबरी लायंस को उनकी अद्वितीय सुंदरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उनकी काली अय्याल ने उन्हें और भी भव्य बना दिया था। कहते हैं ये लायंस सबसे बड़े होते थे। इनकी दहाड़ मीलों तक गूंजती थी। उनकी उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रभाव डाला था। लोग उनकी कहानियों को सुनकर ही डर जाते थे और उनकी दहाड़ सुनकर तो और भी ज्यादा। सैडली आखिरी वाइल्ड बाबरी लायन 1922 में मारा गया। पावरफुल क्रीचर्स की फ्रेजिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कितनी भी शक्तिशाली प्राणी क्यों न हो, वे भी नष्ट हो सकते हैं। यह एक दुखद अंत था एक महान प्राणी के लिए। फिर है त्सावो मैन ईटर्स की कहानी। केन्या के दो मैनलेस मेल लायंस जिन्होंने 19th सेंचुरी में रेलवे वर्कर्स को टेरराइज किया। ये शेर इतने खतरनाक थे कि उन्होंने कई लोगों की जान ले ली थी। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और वे आज भी उतनी ही डरावनी हैं। उनका रेन ऑफ टेरर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन ने डॉक्यूमेंट किया, शेर की रॉ पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सिंबल। पैटरसन की किताब ने इन शेरों की कहानियों को अमर बना दिया है और ये हमें याद दिलाती है कि शेरों की ताकत और उनकी अनिश्चितता कितनी खतरनाक हो सकती है। अब जैसे जैसे हम शेर की कहानी में डीपर जाते हैं, हमें एक डिवाइडेड किंगडम दिखता है। कभी इनकी दहाड़ अफ्रीका, यूरोप और एशिया में गूंजती थी। आज इनका एरिया कम हो गया है। अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट के साउथ में सवानास में रहते हैं। इनकी नंबर्स वहां भी घट रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है लायंस की एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन इंडिया में भी है। ये एशियाटिक लायंस अफ्रीकन कजिन्स से छोटे होते हैं और इनकी मेन कम प्रोमिनेंट होती है डियर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकी कहानी सभी क्रीचर्स की इंटरकनेक्टेडनेस और इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस का एक पॉइंटेंट रिमाइंडर है। शेर की कहानी सिर्फ एंशिएंट ग्लोरी और लेजेंडरी एनकाउंटर्स की नहीं है। ये लॉस की भी कहानी है, ह्यूमंस के नेचुरल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर। पिछले सेंचुरी में हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण लायन पॉपुलेशंस बहुत कम हो गई हैं। सोचो, सिर्फ 100 साल पहले 200,000 लायंस अफ्रीका में घूमते थे। आज ये नंबर सिर्फ 20,000 रह गया है। इनकी माइटी दहाड़ अब सिर्फ विस्पर रह गई है, लेकिन एडवर्सिटी के बावजूद शेर का स्पिरिट अनब्रोकन है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स की प्लाइट के अवेयरनेस के कारण होप की एक ग्लिमर देते हैं। इनकी कहानी का एंडिंग रिराइट करने का चांस। सिचुएशन क्रिटिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को ब्रिंक तक पुश कर दिया है। इनका फ्यूचर बैलेंस में है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे हमारे पास डिस्ट्रॉय करने की पावर है, वैसे ही प्रोटेक्ट, हील और रीबिल्ड करने की भी है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां शेर की दहाड़ फिर से वास्ट लैंडस्केप्स में गूंजे, एक ऐसी दुनिया जहां फ्यूचर जनरेशंस इन क्रीचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकें। शेर के सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंजर्वेशनिस्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस आइकॉनिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का कलेक्टिव ड्यूटी। फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने से लेकर डेली लाइफ में कॉन्शियस चॉइसेस करने तक, हर एक्शन चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, डिफरेंस ला सकता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां शेर की दहाड़ मॉर्नफुल लेमेंट नहीं बल्कि ट्रायम्फेंट एंथम हो। प्लैनेट की प्रीशियस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की हमारी कलेक्टिव विल का टेस्टमेंट। ये फ्यूचर हमारे ग्रास्प में है, लेकिन इसके लिए हम सबको अपना पार्ट प्ले करना होगा। शेर की कहानी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और इंडोमिटेबल स्पिरिट से बनी एक टेपेस्ट्री है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को कैप्टिवेटेड किया है। एक ऐसी कहानी जो हमारे बीइंग के कोर से जुड़ी है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हमें शेर के जर्नी से मिले लेसन्स याद रखने चाहिए। हमें कलेक्टिव एक्शन की पावर, कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस और इस अनवेवरिंग बिलीफ को एम्ब्रेस करना चाहिए कि एडवर्सिटी के बावजूद हमेशा होप होती है। साथ मिलकर हमें इंश्योर करना चाहिए कि शेर की दहाड़ टाइम के थ्रू गूंजती रहे
फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वाइल्डर, मोर वाइब्रेंट प्लैनेट का सिंबल।